हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी भाषा में समझाऊंगा आपको पूरा मैं। प्रेगनेंसी किट, एंटी प्रेगनेंसी किट, या फिर आप उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हो, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हो। कितनी मात्रा में देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है, कितना डोज देना है, ये सारी चीजें के बारे में हिंदी भाषा में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी टेबलेट है। अबॉर्शन के लिए कौन सी देनी पड़ती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद कौन सी टेबलेट 72 आवर के पहले लेना पड़ती है, उसके बाद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तब कौन सी पिल्स लेना पड़ती है, सारी चीजें एक एक चीजें, नेम क्या है टेबलेट का, उसका डोज क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, सब चीजें डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहली जो टेबलेट आती होती है एमटीपी किट। एमटीपी किट होती है, मार्केट में आपको एमटीपी किट के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। ड्रग्स नेम, एमटीपी किट के अंदर कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन सी मेडिसिन पाई जाती है, उसके ड्रग सोल्ट का नाम होता है मीफेप्रिस्टोल और मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, मीफेप्रिस्टोल और मीजोप्रिस्टोल। ठीक है, मीजोप्रिस्टोल और मीफेप्रिस्टोल पाया जाता है एमटीपी किट के अंदर। दो टेबलेट होते हैं, हार्मोनल टेबलेट है ये। ठीक है, मीफेप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल। ठीक है, ये जो यूज होती है ये अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, 2 मंथ की जो प्रेगनेंसी रहती है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई 2 मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको अवॉइड करना पड़ता है बेबी को, तो अबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह के लिए इसका अबॉर्शन के लिए मेनली यूज करते हैं। बेसिकली इसमें देखो गाइस, 2 तरह की, इसमें टोटल 5 टेबलेट आपको आती है। ठीक है, जो एक टेबलेट होती है ऊपर जो होती है मीफेप्रिस्टोन, ऊपर जो वाली एक बड़ी टेबलेट होती है वो होती है मीफेप्रिस्टोन, और बाकी मेजोप्रिस्टोल 5 टेबलेट होती है। ठीक है, टोटल 5 टेबलेट होती है, एमटीपी किट के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो, एमटीपी किट के नाम से मार्केट में मिलती है मीजोप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। ठीक है, मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल तो इसके अंदर कंपोजिशन होता है। अबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, अब इतना इतना चीज आपको समझ में आया, एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका आपको मेन चीज बताता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, डोज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डोज। मैं बोलता हूँ इस टेबलेट को, इस प्रकार की किसी भी प्रकार के टेबलेट को डॉक्टर के बिना सजेशन के किसी भी प्रकार की कोई भी टेबलेट नहीं लेना है। आपको ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको बेसिकली नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डोज आपको कैसे लेना है। टेक 1 टेबलेट आफ्टर लंच। एक बड़ी वाली गोली खाना खाने के बाद खानी होती है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट नंबर पे जो दिख रही है बड़ी वाली टेबलेट, ये जो बड़ी वाली टेबलेट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बड़ी वाली टेबलेट जब खाना खा लिया आपने मॉर्निंग में, ठीक है, लंच करने के बाद ये बड़ी वाली टेबलेट को ओरली आपको खाना होती है, जो होती है मीफेप्रिस्टोन। ठीक है, मीफेप्रिस्टोन की होती है, मीफेप्रिस्टोन की टेबलेट, बड़ी वाली टेबलेट आपको एक लेनी है लंच के बाद में। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर 12 आवर टेक 2 टेबलेट एंड आफ्टर 1 आवर टेक 3rd नंबर वाली टेबलेट। ठीक है, अब 12 घंटों के बाद 2 गोली खाना है, दूसरे नंबर वाली गोली खाना है, और उसके 1 घंटे के बाद तीसरे नंबर वाली गोली खाना है। समझ लो इस बात को, मैं आपको बता देता हूँ। खाना खाया, डोज बता रहा हूँ कैसे लेना है। लंच किया, लंच करने के बाद आपको बड़ी वाली एक टेबलेट खा लेना है। खाने के बाद उस टेबलेट को कब खाना है आपको, उस टेबलेट को 12 बजे खाने के बाद उस टेबलेट को जस्ट 12 घंटे आपको नोट डाउन करना है। 12 घंटे आप नोट डाउन करो, उस 12 घंटे के बाद आपको वापस टेबलेट लेना है, टेबलेट नंबर 2। ये दूसरे नंबर की टेबलेट आपको खाना होती है। ठीक है, ये दूसरे नंबर की टेबलेट आपने खाई। अब जैसे दूसरे नंबर की टेबलेट आपने खाई, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद फिर से आपको ये वाली टेबलेट खाना है। ठीक है, समझ में आया। 12 बजे आपने कौन सी टेबलेट खाई, बड़ी वाली। 12 बजे के बाद जस्ट 12 घंटे का टाइम नोट करो, 12 आवर का, उसके बाद दूसरे नंबर वाली टेबलेट को खा लो। इसको खाते भी है, अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ ये चीज एडिशनल। इसको वैसे डॉक्टर ओरली सजेस्ट करते हैं, और इस टेबलेट को वेजाइना के अंदर रखने का भी बोलते हैं डॉक्टर। या तो ये दूसरे नंबर वाली टेबलेट जो 12 घंटे के बाद खा रहे हो, या तो ओरली खा लो। अगर ओरली नहीं खाते हैं तो फीमेल को वेजाइना के अंदर इस टेबलेट को रखना होता है, वहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब जस्ट उसके 1 घंटे के बाद, फिक्स 1 घंटे के बाद फिर से ये तीसरे नंबर वाली टेबलेट है, ओरली खाना है। या तो ओरली खा लो या वेजाइना में रख लो। ठीक है, तो इसके बाद फिर अब ये आपने 3 टेबलेट खाई, अब उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर 24 आवर, ये तीसरी गोली खाने के फिर 24 घंटे के बाद टेबलेट 4th नंबर वाली टेबलेट आपको ओरली लेना है या वेजाइना में रखना है। ठीक है, उसके बाद इन 1 आवर टेक 5 टेबलेट, नंबर 5 वाली टेबलेट, उसके बाद 1 घंटे के बाद वो खानी है। ये समझ में आया आपको। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको खाना खाना है, खाना खाने के बाद पहले नंबर वाली टेबलेट फीमेल को लेना होती है। ठीक है, ओरल ही लेना है, माउथ के थ्रू ही खाना पड़ती है ये बड़ी वाली टेबलेट। उसके जस्ट 12 घंटे के बाद फिर से ये दूसरे नंबर वाली टेबलेट दिख रही है, ये या तो ओरली खाएगी या वेजाइना में रखेगी। 2 मेथड होती है, या तो ये जो चारों टेबलेट नीचे वाली चारों टेबलेट है, इनको टाइम के अकॉर्डिंग वेजाइना में रखते जाओ, या फिर ओरली ले लो। ठीक है, दोनों तरह से लेते। पर इस टेबलेट को जैसे कि ओरली लिया 12 घंटे के बाद, ये फर्स्ट टेबलेट लेने के 12 घंटे के बाद ये खाई, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद फिर से कौन सी टेबलेट खानी है, नंबर 3rd। ठीक है, अब तीसरी टेबलेट खा ली, अब तीसरी टेबलेट खाने के फिर 24 घंटे वेट करना है, 24 घंटों के बाद में खाना होती है आपको नंबर 4 वाली टेबलेट। ठीक है, और ये तो खा लो या वेजाइना में रख लो। 4th वाली टेबलेट को खाने के जस्ट 1 घंटे के बाद फिर 5 नंबर वाली टेबलेट खाना होती है। ये कुछ इसका डोज होता है। ये नंबर 1 2 3 4 5 टोटल 5 टेबलेट मैंने बताई है। यदि अब जैसे किसी का क्वेश्चन होगा सर एक टेबलेट खाई, दूसरी खाई और तीसरी खाई, उसके बाद डायरेक्टली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या खाए कि नहीं खाए, फिर स्टॉप कर दो, फिर मत खाओ। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गया तो फिर उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये जो टेबलेट है इस तरह से लेते हैं। इसका मैंने लिखा हुआ बगल में कि बड़ी वाली टेबलेट को खाना खाने के बाद लेना है, 12 घंटे के बाद दूसरे नंबर वाली टेबलेट लेना है, 12 घंटे के फिर दूसरी टेबलेट खाए, जस्ट 1 घंटे के बाद फिर ये खाना है, फिर 24 घंटे के बाद चौथे नंबर वाली खाना है, फिर 1 घंटे के बाद 5 वाले नंबर वाली टेबलेट को खाना होता है। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप देखो ये मेथड बताई हुई है। जो फर्स्ट बड़ी टेबलेट है देखो माउथ के थ्रू ओरली ली हुई है। ठीक है, बाकी की जो 4 टेबलेट है वेजाइना में रख सकते हैं टाइम टू टाइम। जो मैंने टाइम आपको पहले बताया है कि इतने इतने टाइम पे 12 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद जो टेबलेट मैंने बोला है कि आपको खाना है, उन टेबलेट को आप वेजाइना में भी रख सकते हो, वेजाइना के अंदर इंटर करवा के रख सकते हो। और वेजाइना के अंदर
रखने के बाद ये ज्यादा इफेक्टिव असर करते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है, कुछ डॉक्टर ओरली बोलते हैं और कुछ डॉक्टर वजाइना के अंदर रखने की सजेशन देते हैं। ठीक है, सब टेबलेट का टाइम वगैरह पहले बता दिया है। दोनों मेथड होती है, तो ओरली खाओ या फिर इस मेथड से आप ले सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो टेबलेट आती है आपकी वो होती है अनवांटेड किट। अब देखो ये अनवांटेड 72 नहीं है, ये अनवांटेड किट है, समझना। अनवांटेड 72 भी मैं बताऊंगा कब देते हैं। ये तो मैं जब बता रहा हूँ कि जब 2 महीने की प्रेगनेंसी हो रही है और अबॉर्ट करना है, उसके लिए, अबॉर्शन के लिए टेबलेट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अनवांटेड किट जो होती है, अनवांटेड 72 नहीं, अनवांटेड किट जो होती है, इसमें भी मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल दोनों प्रकार के कंपोजिशन जो पहले वाली टेबलेट में थे, वही ड्रग सोल्ट इसी में पाया जाता है। ड्रग सोल्ट सेम रहेगा दोनों टेबलेट में। अबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरह से फॉर मिसोप्रिस्टोन एंड मिसोप्रिस्टोल। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल दोनों होती है। अनवांटेड किट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये इसकी फेमस ब्रांड है अनवांटेड किट। ठीक है, अब इसका देखो, अब इसको कैसे खाओगे आप। ठीक है, इसको कैसे खाना होती है, जैसे मैंने आपको पहले वाली जो इसकी पहले वाली टेबलेट बताई है कि फर्स्ट जो बड़ी टेबलेट है वो आपको ऑरली खाना होती है। ठीक है, उसके बाद जो बची 1 2 3 4 ये वही सेम प्रोसेस रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जो ये वाली जो टेबलेट है नंबर सेकंड वाली, पहली गोली खाने के बाद जो दूसरी टेबलेट है 12 घंटे के बाद या तो ओरली लेना है या फिर आपको वेजाइना के अंदर रखना होती है। उसके 1 घंटे के बाद तीसरी टेबलेट लेना है, फिर उसके 12 घंटे के बाद फिर से आपको चौथे नंबर की टेबलेट लेना है, सॉरी 24 आवर के बाद, 24 घंटे के बाद फिर 1 घंटे के बाद 5वें नंबर वाली। ये मैंने लिखा हुआ है, टेक 1 टेबलेट आफ्टर लंच। खाना खाने के बाद बड़ी गोली खाना होती है और बड़ी गोली को हमेशा ओरल ही लेना है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी की 4 टेबलेट आप लोग वेजाइना के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर 12 आवर के बाद टेक 2 टेबलेट दूसरे नंबर वाली टेबलेट खाना है और उसके 1 घंटे के बाद तीसरी वाली खाना है, 24 घंटे के बाद चौथे नंबर की खाना है, 24 घंटे के फिर 1 घंटे के बाद ये वाली खाना है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सेम प्रोसेस मैंने अभी जो आपको पहले बताई, दोनों नाम से आपको मार्केट में मिलती है। 4 टेबलेट को वेजाइना में यूज कर सकते हो, बड़ी वाली टेबलेट को ओरली ही खाना पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट जो टेबलेट आती है वो हमारी टेबलेट का नाम होता है एम पिल्स। एम पिल क्या होती है? ये होती है 72 घंटे के पहले लेने वाली। इसके बाद मैं बताऊंगा अनवांटेड 72 कौन सी होती है। ठीक है, एम पिल्स जो होती है इसके अंदर कौन सा होता है? लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल। ठीक है, लिवोनॉर्गेस्ट्रेल इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट है, जो कंपोजिशन पाए जाते हैं, लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल कंपोजिशन होता है। एम पिल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स, असुरक्षित संबंध, जब कोई मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो उस समय यदि वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं और उनको लगा स्पर्म अगर यदि अंदर गया है तो उसको, इस टेबलेट को फीमेल खा सकती है। कब? 72 घंटे के पहले। ये चीज ध्यान रखना, 72 घंटों के पहले ये टेबलेट को लेना पड़ती है। 72 घंटों के बाद ये इफेक्ट नहीं करती है। ऐसा रहता है 85% वर्किंग करती है, बट कभी कभी नहीं भी करेगी। अगर वो प्रॉपर्ली मेच्योर स्पर्म है, ओवम का प्रॉपर्ली फर्टिलाइजेशन हुआ है, तब उस कंडीशन में प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। बट हाँ, ये 99% शायद 85% कुछ है, मुझे इसका रेशो पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, बट ये वर्क करती है। ठीक है, एम्पिल्स इसको कब लेना पड़ती है? 72 आवर के पहले लेना पड़ती है। ठीक है, देखो डोज आपको कैसे लेना है? 1 टेबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो असुरक्षित संबंध बनाते हैं उसके जस्ट एक आपको टेबलेट खाना पड़ती है फीमेल को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको पता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उसके पहले वो फीमेल को टेबलेट लेना पड़ती है। दिस टेबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर। ठीक है, 72 घंटे के पहले ये टेबलेट को लेना कंपलसरी होता है, ये चीज ध्यान रखना। लिवेनॉर्गेस्ट्रॉल टेबलेट होती है, इसके अंदर कंपोजिशन होता है लिवेनॉर्गेस्ट्रॉल और एम पिल के नाम से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अच्छा, साइड इफेक्ट समझो। नोजिया, जी मचलाना, बहुत ज्यादा जी मचलाएगा। वोमिटिंग, उल्टियां होना, बहुत ज्यादा उल्टियां होगी। फटिकनेस यानी कि थकावट भी लगेगी। स्टमक पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, हेडेक, बहुत ज्यादा सर चकराना। इसके अलावा और कॉमन सिम्टम जैसे ब्लीडिंग होना, ये होना, वो ना, ये कॉमन सिम्टम ये होता है इस टेबलेट को लेने के बाद। तो याद रखना ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कॉमन सिम्टम है, कुछ समय के बाद सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट आप ले लोगे, जैसे नोजिया वोमिटिंग के लिए टेबलेट आप ले लोगे। ठीक है, पेट दर्द के लिए पेन किलर ले लोगे तो आपको रिलीफ हो जाएगा। क्लियर है? जो नेक्स्ट टेबलेट आती है वो होती है अनवांटेड 72। जैसे कि मैंने बताया अनवांटेड 72 इस तरह की जो टेबलेट होती है, एक टेबलेट लिवेनॉर्गेस्ट्रेल, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है लिवेनॉर्गेस्ट्रोल, जो कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। ड्रग्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स के पहले इस टेबलेट को लिया जाता है। ठीक है, देखो जरा, 1 टेबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, असुरक्षित संबंध बनाने के बाद इस टेबलेट को तुरंत लेना पड़ता है, जितनी जल्दी हो एज सुन एज फीमेल को ले लेना चाहिए ये वाली टेबलेट। ठीक है, दिस टेबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर। 72 घंटे के पहले इस टेबलेट को खाना कंपलसरी होता है, तभी इफेक्ट करती है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो साइड इफेक्ट है, नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग हो सकती है, फटिकनेस, स्टमक पेन और हेडेक। ठीक है, सर दर्द होना, सर चकराना, उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल पेन रहना। ठीक है, ये कंडीशन देखने को, और ब्लीडिंग वगैरह, ये कॉमन सिम्टम ये होता है। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ टेबलेट में डिस्कस करूंगा जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी, और इन टेबलेट का इस्तेमाल अनप्रोटेक्टेड जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए भी किया जाता है, और किसी का जो टाइमिंग वगैरह है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है उसके लिए भी किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चलती है उसके लिए भी किया जाता है। पहली आती है मालाडी और माला एन। ठीक है, मालाडी होती है जो गवर्नमेंट में मिलती है, माला एन आपको मार्केट में मिलती है। दोनों सेम कंपोजिशन है, सेम टेबलेट है, कोई चेंजेस नहीं है, बट जो मालाडी है वो सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। माला एन जो टेबलेट होती है वो आपको मार्केट में मिलती है। इसके अंदर लिवेनॉर्गेस्ट्रोल होता है और इथाइन, जो इसके अंदर सेकंड कंपोजिशन होता है, जो सेकंड कंपोजिशन आपका इथिनाइलो एस्ट्रोडियोल। ठीक है, इथिनाइलो एस्ट्रोडियोल इसके अंदर कंपोजिशन होता है, और लिवेनॉर्गेस्ट्रोल इसका, देखो लिवेनॉर्गेस्ट्रोल इसके पहले पढ़ा था उसमें भी पाया जाता था, और इसमें एक और कंपोजिशन जुड़ गया इथिनाइलो एस्ट्रोडियोल। ठीक है, इथिनाइलो एस्ट्रोडियोल, ये दोनों कंपोजिशन इन टेबलेट्स के अंदर पाया जाता है। यूज, ठीक है, अब इसको इरेगुलर पीरियड, यदि किसी फीमेल का इरेगुलर पीरियड से तब लेते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी, यदि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर उसको, अब बच्चे को जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी उसको रोकने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है,
क्लियर हुआ। नेम टैबलेट का मालाडी, जो कि सरकार के द्वारा मिलती है मालाडी टैबलेट, ये वाली सरकारी टैबलेट है, ये प्राइवेट है जो कि मार्केट में मिल जाती है, ठीक है, माला एन के नाम से, ठीक है। लेवोनॉर्गेस्ट्रोल और इथाइनाइलो एस्ट्रेडियोल जो इसके अंदर कंपोजिशन है, यूएस इरेगुलर पीरियड और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका डोज समझ लो गाइस, डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। स्टार्ट आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के 5 दिन के बाद चालू करना। इस गोली को कब खाते हैं फीमेल? जो मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसके जस्ट 5 डे के बाद इसको इस्तेमाल करना। जैसे कि 1 तारीख को फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन हुआ है, फिर इसको टैबलेट को 5 तारीख से खाना चालू होता है। इसमें टोटल सफेद गोली होती है और इस तरह की डार्क कलर की टैबलेट आती है। जो व्हाइट वाली जो सफेद गोलियां होती है ना गाइस, ये 21 टैबलेट होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल जो व्हाइट टैबलेट है, सॉरी देखो क्या, ये 21 टैबलेट होती है। और जो 7 टैबलेट होती है ये आयरन की होती है, जो कि नीचे दी हुई है, देखो जरा। स्टार्ट आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म के 5 दिन के बाद ये गोली को खाना होता है। एक गोली रोज खाना होता है, ठीक है। और जो एक टैबलेट डेली 21 दिन तक, एक गोली को रोज 21 दिन तक सफेद वाली गोली खाना होती है मॉर्निंग में। आयरन टैबलेट, जो आयरन टैबलेट होती है, अभी 21 गोली खत्म हुई, जैसे कि 5 तारीख से 1 तारीख से किसी ने खाना चालू करा, ठीक है। 1 तारीख से टैबलेट खाना चालू करा तो 21 तारीख तक टैबलेट उसने 21 टैबलेट खत्म करी। उस 21 टैबलेट के खत्म होने के जस्ट दूसरे दिन ही हमको कौन सी टैबलेट खाना होती है फीमेल को? ये वाली जो आयरन की जो टैबलेट दिख रही है, 7 टैबलेट। क्योंकि इससे क्या होता है, ये टैबलेट खाने से आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड लेवल आपका डाउन होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है, इसीलिए इसमें आयरन की टैबलेट अवेलेबल रहती है। आयरन की टैबलेट लेना होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर एक हमने क्या करा, एक गोली खा ली, 7वीं गोली खा ली और दूसरे दिन टैबलेट खाना भूल गए, तो क्या करो, तीसरे दिन जो एक दिन छोड़ दिया बीच में, तो जो उसका एक दिन जिस दिन छोड़ोगे उसके दूसरे दिन 2 गोली खा लो। और यदि 3 दिन भूल गए गोली को, तो क्या खा पाएंगे? नहीं, फिर आपको ये टैबलेट को बंद कर देना चाहिए। यदि एक दिन का गेप हो गया, जैसे कि आज गोली खाई कल नहीं खाई, तो परसों के दिन आप क्या करो, 2 टैबलेट खा लो। पर यदि तीसरे दिन भी आपने नहीं खाई, तो चौथे दिन आपको जैसे नहीं कि 3 टैबलेट खा लोगे, नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक दिन का गेप होगा तो दूसरे दिन 2 टैबलेट खा सकते हो, बट 2 दिन से यदि ज्यादा गेप हो रहा है तो इस टैबलेट को बंद कर दो। फिर अगेन जब मेंस्ट्रुएशन होगा तब फिर से टैबलेट को फिर नया पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको डोज समझ में आएगा। फिर से बता देता हूँ, मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म के जब 5 दिन के बाद इस टैबलेट को खाना होता है। 21 दिनों तक रोज एक टैबलेट खाना है और 21 गोली खत्म होने के बाद जो बची हुई आयरन की टैबलेट है, ये भी रोज 7 दिन तक 7 टैबलेट खाना होती है, एक टैबलेट डेली। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। अब इसके साइड इफेक्ट, अब इसमें देखो डिस्टर्ब हो सकता है मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है आपकी, जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल चल रही है, मासिक धर्म बिगड़ सकता है। कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो बता रहा हूँ मैं। हाई बीपी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है फीमेल का। वोमिटिंग, उल्टियां कॉमन सिम्टम है, नोजिया उल्टियां हो सकती है। एक ने मुहासे अगर आपको देखने को मिल रही है, ये भी साइड इफेक्ट है। स्टमक पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। हेडेक, सर दर्द फीमेल का रह सकता है। और बिफोर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, बिफोर उसका टाइमिंग जो डेट है उसके पहले उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम है, ये देखने को मिल सकते हैं फीमेल को, ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट आती है अनवांटेड 21। अब देखो अनवांटेड नाम से आप ये जानते हो, अनवांटेड 72 ही होती है। देखो अनवांटेड किट मैंने बताई, फिर अनवांटेड 72 जो कि 72 घंटे के पहले लेना पड़ती है। अब आती है अनवांटेड 21। 21 का मतलब होता है जो 21 दिनों तक खाते हैं उसे अनवांटेड 21 के नाम से जानते हैं। इसमें लेवोनॉर्गेस्ट्रोल होता है और इथेनाइलो एस्ट्रेडियोल होता है। दोनों कंपोजिशन सेम पुराने वाले इसमें अंदर पाए जाते हैं। इरेगुलर पीरियड और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे खाना होती है? अब इस टैबलेट में आयरन की टैबलेट नहीं दी जाती, इसमें टोटल 21 टैबलेट होती है, डेली 1 टैबलेट लेना पड़ती है मासिक। और ये वाली जो टैबलेट है ना, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, उसके एक दिन के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आज फीमेल का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, अगेन जो सेकंड डे है उससे स्टार्ट कर देना है ये टैबलेट को। एक गोली रोज 21 दिनों तक खानी होती है। आइए साइड इफेक्ट देख लेते हैं। डिस्टर्ब, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, उसका हाई बीपी रक्तचाप बढ़ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एक ने यानी कि मुहासे हो सकते हैं, स्टमक पेन, पेट में दर्द, हेडेक और टाइम के पहले ही उसका अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है, सबसे फेमस टैबलेट है ये होती है ओवरऑल एल। ओवरऑल एल होती है, इसमें भी सेम कंपोजिशन है जो पुरानी टैबलेट में, लेवोनॉर्गेस्ट्रोल और इथेनाइलो एस्ट्रेडियोल, ठीक है। दोनों कंपोजिशन होता है। इरेगुलर पीरियड, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। खाना कैसे? सेम प्रोसेस है। 21 टैबलेट आती है, रोज टैबलेट एक, और ये मासिक धर्म के 5 दिनों के बाद चालू होना करते हैं। एक टैबलेट रोज खाते हैं, टोटल 21 दिनों तक टैबलेट को लेना होती है। सेम प्रोसेस है। यदि आपने आज टैबलेट खाई, कल खाना भूल गए, परसों 2 टैबलेट ले लो। यदि आप 3 दिन भूल गए तब टैबलेट मत खाओ, उसको अगेन स्टार्ट करो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। साइड इफेक्ट वही डिस्टर्ब, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है, वोमिटिंग, नोजिया, एकने मुहासे हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, हेडेक, सर दर्द, चक्कर होना, डिजीनेस लगना, आंखों में अंधेरा आना, इस तरह के आपको सिम्टम इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। बगल में जो वीडियो आ रही है